Good morning to all students. Last day we have discussed subsistence crisis. Today we shall discuss a growing middle class in visage and end up into privilege. यानी इसमें यह क्वेश्चन होगा कि मिडिल क्लास का 18th सेंचुरी में ग्रोइंग होना या इमर्जेंस होना, अभ्युदय होना फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण कैसे है? हाउ कैन यू से इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास was the main cause for the French Revolution? How can you say emergence of middle class was the main cause for French Revolution? इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है, इन पास्ट जो पूर्व में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, स्टार्टिंग जो हुआ था वो पीजेंट के द्वारा और वर्कर्स के द्वारा हुआ था। एंड दैट रिवोल्ट बिकेम इन फ्रांस फॉर विच पर्पस? किस पर्पस से हुआ था? फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्सेज एंड फूड स्कार्सिटी। जो पीजेंट के और वर्कर्स के द्वारा हुआ था फ्रांस में आंदोलन, उस आंदोलन के पीछे कारण क्या था? इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेज, टैक्स का बढ़ना, और फूड स्कार्सिटी के कारण हुआ था। दे डिड नॉट नो, वो यह नहीं जानते थे कि फॉर पॉलिटिकल राइट, फॉर इक्वल राइट वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्ट्रगल। दे डिड नॉट नो अबाउट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म। वो इस डेमोक्रेटिक फॉर्म के बारे में, इस डेमोक्रेटिक एरिया से, डेमोक्रेटिक वर्क से दे वर अननोन, वे अनजान थे। द सेकेंड फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस का जो सेकेंड फेज का फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वाज स्टार्टेड बाय न्यू मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास के द्वारा इमर्ज हुआ। क्लियर? कि पीजेंट और वर्कर्स के द्वारा हुआ था। उन्होंने क्यों आंदोलन किया था? तो टैक्स बढ़ने के कारण किया था और फूड स्कार्सिटी के कारण किया था। जो सेकेंड फेज का आंदोलन हुआ वह एजुकेटेड क्लास के द्वारा और न्यू मिडिल क्लास के द्वारा हुआ था। अब पहला पॉइंट आपको मेंशन करना है कि मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 18th सेंचुरी इमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप, मिडिल टर्म द मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का जो अभ्युदय हुआ 18th सेंचुरी में, उसमें कई लोग शामिल थे। मिडिल क्लास जो नाम दिया गया, मध्यम वर्गीय परिवार जो नाम दिया गया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखना है कि इन मिडिल क्लास मोस्टली पीपल इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशंस सच एज लॉयर, टीचर, इस तरह के लोग जो थे वह मिडिल क्लास में इंक्लूड हुए। मैन्युफैक्चरर अर्न देयर मनी बाय producing a large amount of goods and supplying that type of goods in other part. ट्रेडर बाई ओवरसीज ट्रेडिंग के द्वारा उन्होंने अर्न किया पैसा। प्रोफेशन पर्सन्स जो पेशेवर लोग थे, दे अर्न देयर मनी बाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। अब ये तो हो गया कि कौन कौन लोग शामिल थे और उन्होंने अपना पैसा कहाँ से बनाया। तो ट्रेडर ओवरसीज ट्रेड के द्वारा, मैन्युफैक्चरर बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वुलन और सिल्क। दूसरा पॉइंट में कि ऑल ऑफ दोज वेयर एजुकेटेड, ये जितने भी एजुकेटेड लोग थे, बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। दूसरे पॉइंट में आपको देना है कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पर, ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड, ये सब के सब जो थे एजुकेटेड थे,
आई बिलीव्ड विश्वास करते थे कि नो ग्रुप इन सोसाइटी समाज में कोई भी ग्रुप ऐसा ना हो जिनको जन्म के आधार पर विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। उनका यह विचार था कि जन्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। पर्सन्स सोशल पोजीशन शुड बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट, उसका सोशल पोजीशन जो होना चाहिए उसके मेरिट के बेस पर होना चाहिए। These ideas envisage the society based on freedom and थर्ड पॉइंट में the idea envisaging a society, यह आइडिया जो थी ये समाज को यह कल्पना कराने लगी, दिखाने लगी, बतलाने लगी कि समाज जो होना चाहिए सोसाइटी शुड बी ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल के बेस पर होना चाहिए। ये 3 पॉइंट इसमें। आगे सम फिलोसफर फॉरवर्डेड हिज आइडियाज ऑन दैट टाइम। व्हाट वाज आइडियाज ऑफ द फेमस फिलोसफर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो फेमस फिलोसफर्स थे उनकी आइडिया क्या थी। तो सबसे पहले फिलोसफर सम फिलोसफर सच एज जॉन जॉके एंड जीन जॉक रूसो, जॉन लॉके एंड जीन जॉक रूसो, जीन जैकी रूसो in his two treatises of government, लोके यानी जॉन लोके की बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने अपने बुक में कहा है कि उन्होंने रिफ्यूट किया है डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, यानी मोनार्क के निरंकुश अधिकार, एब्सोल्यूट में निरंकुश अधिकार और उसके दैवीय सिद्धांतों को उन्होंने रिफ्यूट किया, नकारा है कि किसी भी सम्राट का निरंकुश अधिकार नहीं होना चाहिए और उसका दैवीय सिद्धांत का पालन नहीं होना चाहिए। जॉन लॉके ने इसे रिफ्यूट किया। आगे देखा जाए रूसो ने क्या बताया है। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने बताया कि एक सरकार जो होनी चाहिए बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। एक सरकार जो होनी चाहिए वह आम जनता यानी लोग और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होनी चाहिए, उनके बीच आपसी समझौते के आधार पर एक रिलेशनशिप के द्वारा पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एक सरकार होनी चाहिए, रूसो ने बताया है। वहीं पर इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर। मोंटेस्क्यू ने बताया इन स्पिरिट ऑफ लॉ, अपने बुक में बताया कि पावर का डिवीजन होना चाहिए। पावर का डिवीजन कितने ग्रुपों में होना चाहिए, तो पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और फर्स्ट इस तरह की जो सरकार इस्टेब्लिश हुई दुनिया में, द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। सबसे पहले इन सिद्धांतों पर जो सरकार का गठन हुआ दुनिया में वो यूएसए में हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से आज़ादी के बाद सबसे पहले यूएसए में इस तरह की सरकार का गठन हुआ कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव, पावर का डिवीजन और इक्वल राइट। इक्वल राइट के आधार पर तीनों फिलोसफर्स की आइडिया क्या होती है। तो अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू से
The emergence of middle class was the main cause of French Revolution. Define the idea of French philosophers at the time of French Revolution. इसके बाद okay, thanks. Bye.